गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको ह्यूमन सेटलमेंट के फर्स्ट पार्ट में आपको हमने ओवरव्यू दिया था। उसके बाद दूसरा जो पार्ट था आपको मैं बताया था कि ह्यूमन सेटलमेंट जो इंडिया में है उसके 4 टाइप्स हैं, कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट, हैमलेटेड और डिस्पर्स। तीसरा पार्ट हमने आपको बताया था ह्यूमन रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट में क्या डिफरेंस है। आज का जो टॉपिक हमारा है उस कड़ी को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा, जिसमें फर्स्ट टॉपिक आपको जानना है रूरल सेटलमेंट का। इसके बाद रूरल सेटलमेंट के पार्ट जो हैं ओवर हो जाएंगे, अर्बन सेटलमेंट प्रारंभ होगा। तो व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग various type of rural settlement in our country? There are 3 factors which affect rural settlement. First one is physical factor, which includes relief features, altitudes, availability of water, drainage, soil. These are the basic factors which influences directly or indirectly to rural settlement. And second one is ethnic and cultural factor, which comprises social structure in which caste and religion are most prominent one. And third one is security factor. Security factor also play important role in determining the types of rural settlement, because for defense point of view, people tend to live in a group or together, you can say, in particular place. And so physical factor, socio-cultural factor and security factors are the 3 main factors which influences the various type of rural settlement in our country. तो 3 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं इससे आएंगे आपको। यही आपका रूरल सेटलमेंट का पार्ट खत्म होता है। दूसरा पार्ट जो है आपका अर्बन सेटलमेंट का है। तो अर्बन सेटलमेंट में पहले आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लीजिए। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आपको बताया है वो अर्बन सेटलमेंट जो होता है वो कॉम्पैक्ट नेचर का है और काफ़ी बड़ा होता है, मतलब लार्ज साइज होता है इफ़ यू कंपेयर फ्रॉम रूरल सेटलमेंट। दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, हियर पीपल आर मोस्टली इंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन agricultural means people are engaged in secondary, tertiary, quaternary and quinary activities. तीसरा characteristics है कि cities are functionally linked to surrounding rural areas and classified on the basis of specialized functions. चौथी बात जो आप इसमें देखेंगे कि cities में कि अर्बन सेटलमेंट में, भारत में अर्बन सेटलमेंट का जो कैरेक्टर देखेंगे तो इंडिया हैज 4th लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, यू कैन से। और 5वीं बात अगर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि अर्बन पॉपुलेशन इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग राइट फ्रॉम बिगिनिंग, दैट इज 1901 to 2019. It was earlier 10.8% and in 2019 it was 34%। तो ये अर्बन पॉपुलेशन जो है आपका लगातार बढ़ रहा है, बढ़ने की टेंडेंसी है। भारतवर्ष में अगर मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट की बात करें, जिससे क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है, तो गोवा इज मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट। और अगर यूनियन टेरिटरी में आएंगे तो दिल्ली एनसीआर जो है मोस्ट अर्बनाइज्ड है, जहाँ पर 97.5% आपको अर्बनाइजेशन मिलेगा, है ना। इक्विवेलेंट टू बेल्जियम, मतलब बेल्जियम जो यूरोपियन कंट्री है उसकी इक्विवेलेंट आप दिल्ली को मान सकते हैं। चंडीगढ़ इज सेकंड मोस्ट अर्बनाइज्ड यूनियन टेरिटरी। एंड इन टर्म्स ऑफ लीस्ट अर्बनाइज हिमाचल प्रदेश एंड बिहार। हिमाचल प्रदेश में जो अर्बनाइजेशन का रेट है वो बहुत ही कम है, 10% है। बिहार में 11% है। तीसरा आसाम में भी आपको 14% मिलेगा। तो ये 3 स्टेट है जहाँ पर आपको सबसे कम अर्बनाइजेशन है। मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन आपको 3 स्टेट में मिलेंगे, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में इससे कभी कभी पूछा जाता है और मैप स्किल भी इससे पूछा जाएगा। दूसरा टॉपिक आपको अर्बन सेटलमेंट में पढ़ना है, एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया। भारतवर्ष में नगरों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अगर नगरों की उत्पत्ति को अगर हम देखें तो टाउन्स को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एंशिएंट टाउन्स, जिसको हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में स्टडी करेंगे, जो 2000 वर्षों में जो जिसका एवोल्यूशन हुआ है ना एंशिएंट पीरियड में। तो ऐसे जो टाउनशिप को अगर आप देखेंगे जिसका जो कंसर्न था वो रिलीजियस और कल्चरल था, जिसमें जो प्राइम जो टाउन्स थे जिसमें हम एग्जाम्पल के कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका जो डायग्राम्स है उसको भी हम आपको देंगे। वाराणसी, दूसरा पाटलिपुत्र है,
पहले आज हम पटना के रूप में इसको जानते हैं, और तीसरा जो है यह प्रयाग है, जिसको हम इलाहाबाद के रूप में जानते हैं। तो यह एंशियंट टाउन के रूप में हम 3 एग्जाम्पल्स हमने आपको दिए हैं। दूसरा जो टाउन है वो मेडिएवल टाउन्स है, इमर्ज्ड ड्यूरिंग मेडिएवल पीरियड एज हेडक्वार्टर और यू कैन से प्रिंसिपैलिटीज ऑफ किंगडम। एग्जाम्पल्स आर दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, आगरा एंड जयपुर। इस तरह के जो टाउनशिप्स थे इंडिया में वह 6th सेंचुरी से 13th सेंचुरी और 13th सेंचुरी से 16th सेंचुरी के बीच में डेवलप हुए। जो राजे रजवाड़े का मुख्यालय या हेडक्वार्टर्स हुआ करता था, तो ये सभी मीडिएवल टाउन्स के रूप में जाने जाते हैं। और मॉडर्न टाउन्स जो हैं वो ब्रिटिश पीरियड में या यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे, जब उन्होंने यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो उस समय जो डेवलप हुए, और कुछ टाउनशिप जो थे इंडिपेंडेंस के बाद भी डेवलप हुए, तो इस कैटेगरी में हम सारे टाउनशिप को रखते हैं। तो सबसे पहले मॉडर्न टाउनशिप में सूरत, गोवा और पुडुचेरी को लेते हैं, बाद में मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और फिर जमशेदपुर, और अभी अगर आप देखेंगे तो चंडीगढ़, दिसपुर, गांधीनगर, भुवनेश्वर। तो ये चारों जो हैं इंडिपेंडेंस के बाद में डेवलप हुए और चारों प्लान्ड सिटी कहलाते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका लोकेशनल मैप है। हमने यहाँ बताने का प्रयास किया है कि एंशियंट टाउन कौन कौन से हैं। हमने उसको ब्लैक कलर से दिया है मैप में, इसको आप जूम करके देख सकते हैं बढ़िया से उसका लोकेशन। कभी कभी आपको लोकेशनल मैप में दिया जा सकता है। दूसरा पार्ट जो है मिडिएवल टाउन्स है, उसको रेड कलर में हमने दिखाया है, और मॉडर्न टाउन्स को हमने ग्रीन कलर में दिखाया है। स्क्रीनशॉट अगर कर लें तो आप इसके लोकेशनल पॉइंट को अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि एंशियंट टाउन्स कहाँ है, फिर मिडिएवल टाउन कहाँ है, मॉडर्न टाउन। इसलिए हमने कलर को डिस्टिंग्विश अलग अलग कर दिया ताकि आपको समझ में आए। तो इस मैप को भी आप स्टडी करेंगे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वह अर्बनाइजेशन को हमने दिखाने का प्रयास किया है। हमने पहले भी आपको बताया था कि 1901 में 10.84% अर्बन पॉपुलेशन थी, जो अभी अगर आप देखें लास्ट सेंसस 2011 में हुआ, उसमें 13.16% अर्बन पॉपुलेशन है। जो 2019 में जब के रिकॉर्ड को देखें तो यह बढ़कर 34.47% हुआ। अभी भी यूरोपियन कंट्रीज की तुलना में हमारा जो अर्बनाइजेशन है वह कम है। बार डायग्राम के द्वारा हमने आपको बताया है, जिसको देखकर आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि जो डायग्राम जो है बार का धीरे धीरे उसका हाइट जो है बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ग्रेजुअली जो है आपका वो बढ़ रहा है। 1901 में जहाँ पर प्रति 10 व्यक्ति में एक व्यक्ति जो था शहरी था, अगर आप अभी देखेंगे तो वह काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो चेंज हो गया है ना। आप अभी अगर आप देखेंगे तो 4 में से 1 व्यक्ति जो है वह शहरी है या उससे भी अधिक है। तो शहरीकरण की जो दर है वह काफ़ी बढ़ी है। और नंबर ऑफ टाउन्स जो पहले 1827 हुआ करता था 1901 में, वह लास्ट सेंसस में आपका 7935 तक पहुंच गया है। तो अर्बनाइजेशन के बाद जो दूसरा जो पार्ट है इसका अर्बन सेटलमेंट का, वह क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज, cities are classified into 6 types, you can say, that is called class cities. Class 1 cities में population का size 1 लाख और more होगा। Class 2 cities में 50,000 से 99,999 होगा। Class 3 city में 20,000 49,999। फिर Class 4 cities में 10,000 से लेकर 99,999। फिर Class 5 city में 5,000 से लेकर 9,099 और 6 सिटी में लेस देन 5,000। अगर आप अर्बन पॉपुलेशन को अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक जो शहरी जनसंख्या है वो क्लास 1 सिटी में रहती है, मोर देन 60%, और सबसे कम जो शहरी संख्या है वो क्लास 6 सिटीज में रहती है। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द पॉपुलेशन साइज ऑफ क्लास 1 सिटी, व्हाट इज द पॉपुलेशन साइज ऑफ क्लास 4 सिटी, व्हाट इज द पॉपुलेशन साइज ऑफ क्लास 6 सिटी। तो आपको इसको याद रखना है। अगर हम टाउन्स के टाइप्स को लें भारतवर्ष में, तो हम इसको कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी टाउन्स और सेंसस टाउन, इन दोनों को आपको विशेष रूप से यहाँ पर पढ़ना है। दूसरा हमने अर्बन एग्लोमरेशन दिया है और आउट ग्रोथ को भी बताया है, जो कि आपको विशेष रूप से ज़्यादा फोकस नहीं करना है। वो फोकस आपको स्टैट्यूटरी टाउन्स करना है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है वैधानिक,
शहर, लीगल जिसको आप टाउन्स कहते हैं, और जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी संख्या 4041 थी, 4041 थी। तो ये संख्या 2001 से बढ़ी है। और सेंसस टाउन में आपको 3894 है। तो ये दो मेन कैटेगरी के टाउन हैं, सेंसस टाउन और जो स्टैट्यूटरी टाउन्स है। इसको हमने आपको स्टैटिस्टिकल डायग्राम से भी दिखाने का प्रयास किया है, ताकि आप उसको देख सकें, बढ़िया तरीके से समझ सकें कि कितना जो स्टैट्यूटरी टाउन्स है, कितना सेंसस टाउन है, इसको हमने बताने का प्रयास किया है आपको। अगर दोनों में डिफरेंस अगर आप देखेंगे स्टैट्यूटरी टाउन और सेंसस टाउन में, तो स्टैट्यूटरी टाउन को कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे? स्टैट्यूटरी टाउन में क्या होता है? म्युनिसिपैलिटी होता है, कॉरपोरेशन होता है, कैंटोनमेंट होता है, या फिर नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी होता है। तो ऐसे टाउन जैसे रामगढ़ आप ले सकते हैं, आगरा, अंबाला, मऊ, ये सभी स्टैट्यूटरी टाउन के एग्जाम्पल हैं। सेंसस टाउन को अगर आप लेंगे तो सेंसस टाउन के लिए कुछ क्राइटेरिया है ना। पहला क्राइटेरिया है कि आपको 5000 से अधिक पॉपुलेशन होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है कि 3/4 पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन जो है वह आउटसाइड एग्रीकल्चर, मतलब सेकेंडरी टर्सरी एक्टिविटीज में इंडल्ज होना चाहिए, और डेंसिटी पॉपुलेशन 400% होना चाहिए। तो 3 क्राइटेरिया आपको याद रखना है सेंसस टाउन का। जो बेस्ट एग्जांपल हमने दिया है वो ग्रेटर नोएडा का दिया है, चित्तरंजन का दिया है वेस्ट बंगाल में, और बोंगाई गांव रिफाइनरी का दिया है जो आसाम में है। तो यहाँ पर आपको इसको समझना है। और मेट्रोपॉलिटन सिटी जहाँ पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या है, जो जिसकी 2001 में 35 शहर थे जो मेट्रोपॉलिटन थे, 2011 में जिसकी संख्या 53 हो गई, और नेक्स्ट सेंसस में यह मोर देन 70 के लगभग होने का अनुमान है। तो यह फैक्ट्स जो है आपको याद रखना है। फैक्ट्स में आपको स्टैट्यूटरी और सेंसस टाउन पर ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर मिलियन सिटी की बात करें जहाँ पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या है, या अर्बन एग्लोमरेशन की बात करें, तो अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक जो पॉपुलेशन है ना, अर्बन पॉपुलेशन अगर सिटीज़ में देखेंगे तो अभी के आंकड़े के अनुसार न्यू दिल्ली टॉप पे है। पहले 2011 की जनगणना में मुंबई का स्थान आता था, जहाँ पे लगभग 16 मिलियन, मतलब 1.6 करोड़ से थी अर्बन पॉपुलेशन थी। अभी ये नई दिल्ली का स्थान है नंबर 1 पर, दूसरा मुंबई, तीसरा कोलकाता, चौथा चेन्नई, 5वां बेंगलोर। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऑर्डर्स पूछ देता है कि आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सिटीज़ का नाम बताइए जहाँ पे सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है। तो 2011 की जनगणना के को अगर आप ध्यान में दें तो यह पूरी तरह से बदल चुका है। अभी सबसे अधिक अर्बनाइज्ड जो सिटी है हमारा न्यू दिल्ली है। तो ये 5 ऑर्डर आपको याद रखने हैं, है ना, मिलियन सिटीज़ में। और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को हमने मैप में दिखाने का प्रयास किया है। तो मैप में भी आप इसको स्टडी करेंगे, और एक एक करके अगर इसको स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट के जरिए आप इसको ध्यान से देखें तो ये बड़ा करके आप इसको देख सकते हैं। तो जनरली आपको पूछा जाएगा मैप में कि मध्य प्रदेश का जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसको दिखाइए, 1 नंबर का क्वेश्चन में रहता है। केरल का जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसको दिखाइए। तो जनरली कैपिटल सिटी होता है तो वो उसका मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है। लेकिन ये मध्य प्रदेश में अपवाद है कि सबसे बड़ा जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ का कैपिटल ना होकर वह इंदौर है ना। तो इस तरह का एक तो अपवाद भी है, तो आपको उसको याद रखना होगा। अगर राजस्थान का मेट्रोपॉलिटन दिखाना है तो जयपुर को दिखाना होगा, है ना। कर्नाटक के मेट्रोपॉलिटन को दिखाना है तो बेंगलोर को दिखाना होगा। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा, कैपिटल सिटी याद रखना होगा और एक्सेप्शंस को भी याद रखना होगा, ताकि आप मैप को आराम से आप बना सकते हैं। तो नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स है। इससे क्वेश्चंस बोर्ड में जनरली पूछा जाता है। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन 5 नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाता है। टाउन कैन बी क्लासिफाइड ऑन सेवरल बेसिस, या स्पेशलाइज्ड जो एक्टिविटीज़ है उसके आधार पे आप इसको क्लासिफाई करते हैं। तो मैं आपको जस्ट ये बता दूं कि स्पेसिफिक जो एक्टिविटीज़ है उसके अनुसार भारत में टाउन्स को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है, एजुकेशनल हो सकता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में एलोबरेट करेंगे।
अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।